everyone. Today we start the topic the process of the recombinant DNA technology. First we know that the steps involved in the recombinant DNA technologies are isolation of the desired DNA, fragmentation of DNA by the restriction endonucleases enzyme, isolation of the desired DNA fragment, then ligation of DNA fragment into a vector, transferring the recombinant DNA into the host, and then the culturing the host cell and extraction of the desired product. सो देखो फर्स्ट स्टेप में आइसोलेट किया जाता है डिज़ायर्ड डीएनए को. जो डीएनए हमें चाहिए डिज़ायर्ड डीएनए होता है उसको आइसोलेट करना है. उसके फ्रैगमेंटेशन को डीएनए को हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करके उसके फ्रैगमेंटेशन बना देने. थर्ड स्टेप में हम आइसोलेट करेंगे उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को. जो डिज़ायर्ड डीएनए है उनके फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करना है. फोर्थ स्टेप में लाइगेशन किया जाता है. जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमने लिए हैं उसका लाइगेशन किया जाता है. फिफ्थ में हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है. उसके बाद जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है उसकी हम कल्चरिंग करते हैं. देन आफ्टर द कल्चरिंग ऑफ द होस्ट सेल टेक प्लेस एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. नाउ वी सी हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए और आइसोलेशन ऑफ अ जीन टेक प्लेस. फर्स्ट क्या किया जाता है द सेल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन द डिजायर्ड जीन्स आर कलेक्टेड. फर्स्ट हम उस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को इकट्ठा करते हैं जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए. जो हमें डिज़ायर्ड जीन है वो हम इकट्ठे कर लेते हैं. द डीएनए ऑफ दीज सेल्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी. तो किस तरह से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है बाय यूजिंग द रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूग टेक्नोलॉजी. अब इस कंटेंट ऑफ सेल को ट्रीटेड किया जाता है डिफरेंट एंजाइम्स के साथ लाइक चाइटनेस, लाइगोजेम्स, सेलुलोज, राइबोन्यूक्लियस एंड प्रोटीएसेस एंजाइम्स के साथ. फिर फाइनली इसको चिल्ड इथेनॉल के साथ इसको प्योरीफाई किया जाता है इस डीएनए को. द आइसोलेशन ऑफ द जीन इज डन बाय अ शूट गन मेथड. यहाँ पे एक मेथड की डिस्क्रिप्शन दी है शूट गन मेथड. उससे आइसोलेट किया जाता है. इन दिस स्पेसिफिक REN इज यूज टू कट एंड आइसोलेट द डिज़ायर्ड जीन. इसको कटिंग करने के लिए हम REN को कट करते हैं डिज़ायर्ड जीन को. द आइसोलेटेड जीन्स कंटेन 2 स्टिकी एंड. अब हमारे पास अगर डीएनए कट हो चुका है तो हमारे पास 2 स्टिकी एंड मिल जाएंगे. द डिज़ायर्ड जीन इज आइसोलेटेड बाय यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. एक्चुअली जो डीएनए होता है वो तो मेम्ब्रेन के अंदर ही इनसाइड होता है. आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड सब कुछ साथ में होते हैं. सो सबसे पहले उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व किया जाता है प्लांट या एनिमल सेल जिससे हमें वो डीएनए चाहिए. कुछ लाइसोसोम्स एंजाइम्स, लाइसोजाइम, सेलुलोज एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. फिर एक लॉन्ग डीएनए जब हमें मिल जाती है उसके साथ हम लोगों को आरएनए भी रिमूव करना पड़ता है. राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया जाता है. प्रोटीन्स रिमूव किए जाते हैं बाई प्रोटीसेस से. तो जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर डीएनए मिल जाता है तो हम उसको चिल्ड इथेनॉल के साथ ट्रीटेड किया जाता है ताकि हमें प्योर डीएनए मिल जाए. तो जो हमें प्योर डीएनए मिलेगा वो एक फाइन थ्रेड की तरह, सस्पेंशन की तरह, लिक्विड की तरह हमें वो मिल जाएगा. तो दैट वाज द प्योर डीएनए. हियर वी कैन सी इन द डायग्राम दैट द डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग. अब देखो यहाँ पे भी हमें एक डीएनए बिल्कुल मिल चुका है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह और उसे हम स्पूलिंग से आउट करके रख सकते हैं. नाउ वी सी व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. तो the fragments obtained after cutting the restriction enzymes are separated by using the gel electrophoresis. जो फ्रैगमेंट हमें कटिंग के बाद मिलेंगे उसे हम एंजाइम के साथ यूज़ करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यूज़ करेंगे. सो इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड द agarose जेल. द नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट्स मूव टुवर्ड द एनोड. तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू होंगे. तो फ्रैगमेंट्स आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ड्यू टू द सीविंग प्रॉपर्टीज ऑफ द agarose जेल. फ्रैगमेंट्स जो है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग वो सीविंग प्रॉपर्टी से वो चेंज होते जाएंगे. स्मॉलर द फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर दैन द लॉन्गर वन. जितने छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे इतनी जल्दी ही वो मूवमेंट शो करेंगे. अब उसके बाद स्टेनिंग करेंगे, डाई करेंगे हम एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेडिएशंस आर यूज टू द विजुअलाइज द डीएनए फ्रैगमेंट्स. तो विजुअलाइज करने के लिए डीएनए फ्रैगमेंट्स को विजुअलाइज करने के लिए हम यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर करेंगे प्लस हम लोग स्टेनिंग करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड से. Then the DNA fragments are visible as the bright orange colored bands in the agarose matrix. These bands are then cut
फ्रॉम द एगोसेल जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस सोल्यूशन। फिर उसको एगोसेल जेल से इसको सेपरेट कर दिया जाता है। देन द DNA fragments are purified and used in the constructing the recombinant DNAs. Now the next is the multiplication of gene. The isolated desired gene is multiplied into millions of copy by using the polymerase chain reaction, जिसे हम PCR भी बोलते हैं। PCR रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग डिज़ायर्ड जीन्स को मल्टीप्लाई करके बहुत सारी ऐसी कॉपीज़ को बना सकते हैं। नाउ वी सी द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग द PCR चेन। PCR का मतलब मैंने आपको बताया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान हम मल्टीपल कॉपीज़ को बना लिया जाता है जिस DNA पे हमें इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इन विट्रो ये हो जाता है, इन विट्रो प्रोसेस हो जाता है। यूजिंग द 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स द एंजाइम DNA पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक DNA एज अ टेम्पलेट। तो हम जो जीनोमिक DNA है उसको एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करते हैं और एंजाइम्स की मदद से हम क्या करते हैं, एंजाइम्स की हेल्प के साथ उस प्राइमर को एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है, यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स दैट प्रोवाइड इन द रिएक्शन। Continued DNA replication of the segment DNA can be amplified to approximately 1 billion times. Repeated replication is possible by using the thermostable DNA polymerase. Repeated replication तब पॉसिबल हो सकता है जब हम लोग थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज का यूज़ करें, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, इंड्यूस द डीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड DNA. Amplified fragment can be used to ligate with the vector for the further cloning. Amplified fragments को भी यूज़ किया जा सकता है हम लोग आगे की क्लोनिंग करने के लिए। So now we see the ligation of the desired gene into a vector. A suitable plasmid is selected. एक हम plasmid को select किया जाता है। It is treated with the same restriction enzyme to break and open the plasmid at the specific site with the sticky end. तो हम एक ही प्लास्मिड को यूज़ किया जाता है, जिस एंजाइम को यूज़ किया जाता है जिससे हम ब्रेक भी कर सकें और ओपन भी कर सकते हैं किसी प्लास्मिड को। नाउ द डिसाइड जीन्स एंड द प्लास्मिड्स आर मिक्सड एंड द एंजाइम DNA ligase इज एडेड। अब क्या किया जाता है, डिजायर्ड जीन को और प्लास्मिड को हम लोग मिक्स कर देते हैं और इसके लिए जब किसी चीज़ को ऐड किया जाता है तो एंजाइम DNA ligase को यूज़ किया जाता है। द डिजायर्ड जीन गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लास्मिड। तो डिजायर्ड जीन जो होता है वो प्लास्मिड के साथ एड अप होना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इनटू द होस्ट सेल। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को होस्ट की बॉडी के अंदर। सो द रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड इज ट्रांसफर्ड टू द होस्ट सेल बाय एडिंग द कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड मेथड और बाय द माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड को ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट बॉडी के अंदर। तो bacterial cell and rDNA are made to suspended in the cold calcium chloride solution. After some time, the temperature of the solution is suddenly raised to the 42 degree Celsius and again cooled. अब इसके बाद क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल और rDNA सस्पेंड किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन पे और कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद हम लोग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं सडनली 42 डिग्री पे एंड अगेन कूल्ड कर देते हैं। The increase in the temperature increases the pore size of the bacterial membrane. Though this pore rDNA enters the bacterial cell. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका पोर का साइज जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन का वो भी इंक्रीज हो जाता है एंड थ्रू दिस पोर rDNA जो है वो एंटर हो जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। नाउ वी सी माइक्रो इंजेक्शन. That is the method of introducing the rDNA directly by injecting into the host cell by using the fine needle that we call the micro injection. Now Biolastic or gene gun. It is the method of introducing the recombinant DNA into the host cell by bombarding the high velocity microparticles of the gold or tungsten coated with the DNA. ये gene gun जो method होता है इसके द्वारा भी हम लोग क्या है recombinant DNA को host cell के अंदर bombard करके high velocity से enter करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल्चरिंग द होस्ट सेल एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट. तो rDNA इज मेड टू एक्सप्रेस अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन. द होस्ट सेल्स आर कल्चर्ड इन अ वेसल दैट वी कॉल द बायोरिएक्टर. दिस डिजायर्ड प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड बाय यूजिंग द डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक दैट वी कॉल द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. तो जो DNA है उसको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन पे रखा जाता है, उसको कल्चर करने के लिए हम बायोरिएक्टर को यूज़ करते हैं और डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते प्यूरिफाइड कर सकते हैं हम लोग बाय डाउन प्रोसेसिंग सिस्टम से. तो ऑब्टेनिंग द फॉरगिन
gene product. Ultimate aim of all the recombinant technology is to produce a desirable protein by expression of the recombinant DNA. तो फर्गिन जीन जो होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं स्विटेबल कंडीशन पे, उसको कल्चर किया जाता है स्विटेबल मीडियम में, और ऐसे हम बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजीज टेक्निक यूज़ करके हम एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं. So bioreactors are used for processing the large volume of culture for obtaining the product of interest in the large quantities. In bioreactor, the raw materials are converted into the specific products like enzymes. तो बायोरिएक्टर एक प्रोसेसिंग है जिसमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर्स को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं. अपने प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए, डिज़ायर्ड जो मटेरियल है, हम उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन बायोरिएक्टर द रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज एंजाइम्स में. A bioreactor provide the optimal condition for achieving the desired product by providing the optimal growth conditions such as बायोरिएक्टर के अंदर हम लोग वो चीज़ें ला सकते हैं, बट हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा कुछ ऐसे ग्रोथ कंडीशन जैसे टेम्परेचर, पीएच, सब्सट्रैक्ट, सॉल्ट, वाइटामिन्स एंड ऑक्सीजन का यूज़ करके हम इन कंडीशन को यूज़ करके अचीव कर सकते हैं डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को. Here we see the two type of the bioreactor. It is a simple straight tank bioreactor and the other is fragged straight tank bioreactor. तो बायोरिएक्टर एक ऐसा apparatus है जिसमें कल्चरिंग ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है, फंगी, बैक्टीरिया, एनिमल्स को कंट्रोल कंडीशन के अंदर. ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जा सकता है. बस इसमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के. तो स्टेट टैंक रिएक्टर हमने देखा ये सबसे मोस्टली कॉमन यूज्ड है. ये सिलेंड्रिकल है, कर्व्ड बेस में है. इसमें फैसिलिटेट्स हो सकता है कि इसमें मिक्सिंग हो जाती है रिएक्टर्स की. स्टिल फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग, इसके अंदर इवन मिक्सिंग होती है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है मटेरियल्स की. एयर इज बबल्ड थ्रू द रिएक्टर. द रिएक्टर हैज़ एन एजिटेटर, द स्टिर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, a foam controller system, a temperature control system, pH control system and a sampling pots are present. Here is the diagram of a bioreactor. Now we see the downstreaming processing. It is a separation, purification of the products obtained from the recombinant DNA technique. It's called the downstreaming processing. The product has to be formulated with the suitable preservatives. Clinical trials, strict qualities control testing is also conducted before making of the प्रोडक्ट. तो इसमें क्लिनिकली टेस्ट किए जाते हैं, स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है और फिर उसको प्रोडक्ट को मार्केटिंग पे लाया जाता है.